नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत ग्रे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम जीडी 2020 के जीएस के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उस उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, बात करूँ उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 नवंबर 2000 को। और ये भारत कौन सा राज्य था? ये भारत का 22वां राज्य था। कौन सा राज्य था? ये भारत का 22वां राज्य बना था। मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम और गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसी के साथ एक राज्य और बना था 1 नवंबर 2000 को। तो वो कौन था? वो था छत्तीसगढ़। कौन सा था? छत्तीसगढ़ राज्य था। ठीक है। अब बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में शंकराचार्य द्वारा बनाया एक मठ है, जहाँ कहाँ पर? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में क्या है? शंकराचार्य बनाया गया मठ है, जो उनका चौथा और आखिरी मठ बोल सकते हैं। चौथा मठ था या आखिरी मठ था। ठीक है। और इसी उत्तराखंड को हम देवताओं की धरती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवताओं की धरती। देवताओं की धरती भी किसे बोला जाता है? उत्तराखंड को। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपेटर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बात करूँ नॉर्वेजियन सॉल्टपेटर की, तो ये कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को। किसको कहते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं? नॉर्वेजियन सॉल्टपेटर कहते हैं। ठीक है। मैं बात करूँ हाँ दोस्तों, तो अगला है N2O। कौन सा है? N2O। तो उसको बोला जाता है लाफिंग गैस। क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस। ठीक है। बात करूं पोटेशियम नाइट्रेट की, पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसको हम शूरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शूरा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। मैं बात करूं सोडियम नाइट्रेट, तो इसको हम चिली सॉल्ट पेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिली सॉल्ट पेटर। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा हिमालय प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। तो दोस्तों, ये की जाती है खरेती। क्या की जाती है? खरेती एक ऐसी मार्शल शैली है जो किसके साथ की जाती है? तलवारों के साथ की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। लिखा है कि हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी किसने की थी। देखिए दोस्तों, बात करूँ हॉकी विश्व कप 2018, इस 2018 की मेजबानी किसने की थी? तो इसकी मेजबानी की थी भारत ने। किसने की थी? भारत में। और भारत में कहाँ पर की थी? भारत में हुआ था कलिंगा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम बात करूँ कहाँ पर है? तो यह भुवनेश्वर। कहाँ पर है? भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूँ तो इसको जीता किसने था? तो इसका जीता था बेल्जियम ने। किसने? बेल्जियम ने। और ये फर्स्ट टाइम था जब बेल्जियम ने अपना वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, इसने हराया किसको था? तो इसने हराया था किसे? नीदरलैंड को। कहाँ पर? नीदरलैंड। कहाँ पर आया था? नीदरलैंड। अच्छा, इसी नीदरलैंड की बात करूँ तो अगला जो विश्व कप होगा वो नीदरलैंड में ही होने वाला है। 2022 का कहाँ पर होगा? नीदरलैंड। और प्लस इसके साथ एक देश और जुड़ेगा जिसका नाम है स्पेन। क्या? नीदरलैंड और स्पेन होगा। अच्छा, भारत की बात करूँ तो भारत ने कब जीता था? तो भारत ने 1975 में विश्व कप इसको जीता था। किसको हराकर? ये हराया था पाकिस्तान को। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराकर के जीता था हॉकी विश्व कप जीता था। उस समय टीम के कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे अजीत पाल सिंह। कौन थे? अजीत पाल सिंह। कप्तान की बात की तो बात कर लेते वर्तमान में कौन है कप्तान? वर्तमान में अगर मेल की बात करूं तो मेल में है कौन है? मेल में है मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। अगर बात करूं फीमेल की, तो फीमेल में कौन है? फीमेल में है रानी रामपाल। कौन है? फीमेल में है रानी रामपाल। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो देखिए, भारत से आपको मैप भी दिख रहा होगा कि भारत से एकमात्र राज्य लगता है, वो लगता है पश्चिम बंगाल। कौन सा लगता है? पश्चिम बंगाल। जब 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, तो जो सिक्किम है इसकी सीमा 3 देशों से लगती है। किससे?
नेपाल, चीन और भूटान। किस किस से? नेपाल, चीन और भूटान से इसकी सीमा लगती है। किससे लगती है? नेपाल, चीन और भूटान से। अब बात करूँ सिक्किम की, तो सिक्किम की स्थापना हुई थी। तो सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 में, एक राज्य बना था। कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। देखिए दोस्तों, जो सामान्य जो गर्म धाराएं हैं वो हमेशा कहाँ चलती हैं? वो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की चलती है। कहाँ पे चलती है? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की। यानी इसका जो आंसर है वो क्या होगा? भूमध्य रेखा। अगर ठंडी धारा जल धाराएं की पूछे तो ठंडी जो जल धाराएं होती हैं वो उच्च निम्न अक्षांश से किस तरह चलती है? उच्च अक्षांश की ओर चलती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निलंबित हो जाते हैं? देखिए दोस्तों, तो ये हो जाते हैं आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 इसके तहत अगर बात करूं तो भारत में कुल तीन प्रकार के राष्ट्रीय उपबंध की चर्चा है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के राष्ट्रीय उपबंध की चर्चा है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। कौन कौन से? 352, 356 और 360। बात करूं 52 में क्या है? 52 में है राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात। ठीक है। 56 बात करूं तो यहाँ पर है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। बात करूं 360 की तो यहाँ पर है आपात उपबंध। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात। वित्तीय आपात। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। अच्छा, अगर बात करूं तो 352 कर लगता है जब क्या हो? आंतरिक अशांति हो। आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की स्थिति बन रही हो, है ना। अच्छा, मैं बात करूं एक 44 संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन। बात करूं 44 संविधान संशोधन की तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर एक शब्द हटाया गया, आंतरिक अशांति। इसको दोबारा करवाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निलंबित हो जाते हैं? दोस्तों बात करूं तो इसका जो आंसर है वो है 352, आर्टिकल 352। जब बात करूं तो भारत में कुल 3 प्रकार के आपात उपबंध की चर्चा है। कितने प्रकार की? कुल 3 प्रकार की। यह है आर्टिकल 352, 356 और 360 में। किस किस में? आर्टिकल 352, 356 और 360 में। 352 की बात करूं तो 352 में चर्चा है राष्ट्रीय आपात की। किसकी? राष्ट्रीय आपात की। बात करूं 356 की तो 356 में चर्चा है राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन की। ठीक दोस्तों, बात करूं 360 की तो 360 में चर्चा है आपके वित्तीय आपात की। किसकी? वित्तीय आपात की, है ना। और इन सभी की चर्चा भाग 8 में है। किसमें है? भाग 8 में। अच्छा, बात करें तो ये राष्ट्रीय जो आपात है, जितने भी आपात है ये कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। किससे लिए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अच्छा, बात करें दोस्तों 44वां संविधान संशोधन की। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों, इस संविधान संशोधन में हुआ क्या था कि पहले एक आंतरिक अशांति यानी आर्टिकल जो 352 है, इस राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति शब्द था, उसके जगह पर आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। किसके तहत? संविधान 44 संविधान संशोधन। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी। तो आर्टिकल 352 अभी तक कितनी बार लग चुका है? तो बात करूँ आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात हमारा कुल 3 बार लग चुका है। एक लगा 1962 से लेकर 1968 तक, एक 1971 से 1975 तक
और फिर 1975 से 1977 तक। तो कुल 3 बार अभी तक क्या लग चुका है, राष्ट्रीय आपात लग चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग इमरजेंसी एंड सॉन्ग्स के लिए किसी नॉन फिक्शन श्रेणी में पुरस्कार 2019 दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया था शांतनु दास को। किसको दिया गया था? शांतनु दास को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि अमूल से दूध और दूध उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी जो प्रदेश में श्वेत क्रांति लाया डैश कहाँ पर है? देखिए दोस्तों ये बात करते हैं गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात के आनंद में। कहाँ पर है? गुजरात की आनंद में। देखिए दोस्तों बात करो अमूल की, तो जो अमूल की स्थापना कब हुई? तो अमूल की स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई? 1946 में। अच्छा, इसकी स्थापना दो लोगों को माना जाता है। एक तो है वर्गीज कुरियन, दूसरे हैं त्रिभुवन दास। कौन है? त्रिभुवन दास। ठीक है, और वर्गीज कुरियन को हम श्वेत क्रांति के जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति के जनक भी बोलते हैं। श्वेत क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है वर्गीज कुरियन को। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है किसमें यात्रा नहीं कर सकती? तो दोस्तों ये नहीं कर सकती निर्वात में। किसमें नहीं कर सकती? निर्वात में। अब बात करूं तो ध्वनि की सबसे ज्यादा गति होती है वो होती है ठोस में। किसमें होती है? ठोस में। उसके बाद किसमें होती है? उसके बाद होती है द्रव में। किसमें? द्रव में। उसके बाद जो होती है वो होती है गैस में। सबसे कम किसमें होती है? गैस में। ठीक है, मैं बात करूं तो ध्वनि तरंग है इनको 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं 4 प्रकार से किया गया है ना। एक होती है अपश्रव्य, एक होती है श्रव्य, एक होती है पराश्रव्य, एक होती है अतिध्वनि। कौन सी होती है? अतिध्वनि। तो बात करूं पराश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है? तो अपश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है? तो अपश्रव्य ध्वनि वो ध्वनि होती है जो कि क्या हो, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। कौन सी? जिनकी आवृत्ति क्या हो, 20 हर्ट्ज से कम हो। बात करूं श्रव्य की, तो श्रव्य कौन सी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति जिन साउंडों की होती है उन्हें क्या बोला जाता है? श्रव्य साउंड बोला जाता है। बात करूं पराश्रव्य साउंड की, तो पराश्रव्य साउंड होती है 20 किलो हर्ट्ज। यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज होगा, यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक, इसकी 1 गीगा हर्ट्ज तक। और जो अतिध्वनिक होती हैं वो होती है 1 गीगा हर्ट्ज से अधिक। 1 गीगा हर्ट्ज से अधिक की जो साउंड होती है वो कहलाती है अतिध्वनिक। क्या कहलाती है? अतिध्वनिक कहलाती है। अच्छा, वायु में बात करूँ तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में, 1 नवंबर 2000। ठीक है, अच्छा बात करूँ छत्तीसगढ़ में सीएम की, सीएम और गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो सीएम इसके कौन है? इसके सीएम भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभारंभ क्या था? तो देखो दोस्तों ये था बारोगी। क्या था? 12वीं। अब बात करूँ ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल की, तो ये 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए। कितनी बार? 5वीं बार। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूँ तो अगले कहाँ होंगे? अगले होंगे बर्मिंघम में। कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम में। कहाँ पर आयोजित होंगे? बर्मिंघम में आयोजित होंगे। ठीक है, बात करूँ इसमें भारत की रैंकिंग कितनी हुई थी? तो भारत की रैंकिंग की बात करूँ तो भारत की थी 20, 26 और 26, यानी तीसरे स्थान पर था भारत। और 20 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 20 ही क्या थे? ब्रॉन्ज थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी भारत की स्थिति। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है व्यापार सफलता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो दोस्तों ये था 63वां स्थान। कौन सा स्थान था? 63वां स्थान था भारत का। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार, नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक कौन थे? तो दोस्तों ये थे संदीप प्रधान। कौन थे? संदीप प्रधान। और भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करूँ तो SAI, भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करूँ तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, यानी न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी थी? कौन सी? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी थी? दोस्तों पहली थी सिंगली। कौन सी होती है? ये होती है सिंगली। कौन सी होती है? सिंगली। इसकी एक और आधिकारिक भाषा जिसे बोलते हैं तमिल। इसकी दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तमिल। ठीक दोस्तों, अब बात करता हूँ श्रीलंका की। दोस्तों श्रीलंका यूके से कब आजाद हुआ? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1948 में। कब? 4 फरवरी 1948 को। अच्छा, श्रीलंका को हम किस नाम से जानते थे? सीलोन नाम से जानते थे। कब तक? श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सीलोन। ये था 1972 तक। कब? 1972 तक। 1972 में इसका नाम चेंज हुआ, इसका नाम रख गया लंका। क्या रखा गया? लंका। नाम चेंज पसंद नहीं आया तो 1978 में इसमें एक शब्द और जुड़ा गया, श्री। क्या जुड़ा गया? श्री प्लस लंका। तो नया शब्द क्या बन गया? श्रीलंका। यानी 1978 में इसका नया शब्द क्या बना? ये बना था श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ यहाँ की तो श्रीलंका का सबसे जो बड़ा शहर है वो कौन सा है? कोलंबो। कौन सा है? कोलंबो। बात करूँ यहाँ की PM की। कौन? PM। तो यहाँ के PM है PM और PM और राष्ट्रपति। कौन? PM और राष्ट्रपति। तो देखिए PM है महिंदा राजपक्षे। कौन है? महिंदा राजपक्षे। ठीक है, और राष्ट्रपति बोल तो गोतबाया राजपक्षे। कौन है? गोतबाया राजपक्षे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि नवंबर 2020 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड की 147 सत्र की अध्यक्षता की थी? दोस्तों ये की थी डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने की थी? डॉक्टर हर्षवर्धन। अच्छा, बात करूँ WHO की। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। बात करूँ इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? जेनेवा। कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, अच्छा बात करूँ यहाँ पर अभी कितने सदस्य हैं? तो कुल मिला के 189 यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट में यहाँ पर सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसकी बात करूँ इसके जो अध्यक्ष कौन है? टेड्रो एडनोम। कौन है? टेड्रो एडनोम। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके भी अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा दोस्तों इसके सदस्य 194 हैं। कितने हैं? 194 सदस्य हैं। कितने हैं? 194 सदस्य हैं वर्तमान में। जब बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 की तो लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आधार पर डिजाइन किया जाता है। दोस्तों सिद्धांत पूछ रहा है कि जो पनडुब्बियाँ वगैरह होती हैं इनको किस आधार पर डिजाइन किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के बराबर एक उस पर भी एक अपोजिट फोर्स लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम उत्प्लावकता बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता बल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय IUCN द्वारा तेजी से विलुप्त प्राय प्रजातियों में एक घोषित किया गया है? तो ये किया गया जॉइंट अफ्रीकन स्लेन। किसको किया गया है? जॉइंट अफ्रीकन स्लेन। जॉइंट अफ्रीकन स्नेल। किसको किया गया? जॉइंट अफ्रीकन स्नेल को। अच्छा बात करूँ किसकी? IUCN की। IUCN तो दोस्तों IUCN फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक। अब बात करूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। बात करूँ इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, बात करो IUCN। IUCN का कार्य क्या है? IUCN जो जानवर या तो लुप्त होने के आधार पर हो या उनकी संख्या कम हो, तो उसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है। तो ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। तो इसने कब से पहली रेड डाटा बुक कब जारी की थी? ये की थी 1964 में। कब की थी दोस्तों? 1964 में की थी। अच्छा, रेड डाटा जो बुक होती है इसमें 3 प्रकार के पेज होते हैं। एक तो लाल होता है, एक हरा होता है और एक होता है गुलाबी। कौन कौन सा होता है? एक तो लाल होता है, दूसरा हरा होता है और एक होता है गुलाबी। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्रकार के पेज पाए जाते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध में फानूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया था। दोस्तों ये हार गया था किससे? ये हार गया था औरंगजेब से। ठीक है दोस्तों, अब दारा सिकोह क्या था? औरंगजेब का ही बड़ा भाई था। किसका? औरंगजेब का ही बड़ा भाई था। कौन? दारा सिकोह। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कि लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। तो दोस्तों ये थे आर्य समाज के। किसके सदस्य थे? आर्य समाज के, है ना। बात करूँ उनके जन्म की, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था उनका पंजाब में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। ठीक है, मैं बात करूँ इनके द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था। इनका एक नारा था, अंग्रेज वापस जाओ। कौन सा नारा था? अंग्रेज वापस जाओ। अच्छा, अंग्रेज वापस जाओ ये दिया कब था? ये दिया था साइमन कमीशन के विरोध में। कब दिया था? साइमन कमीशन के विरोध में दिया था। और इसी विरोध में इनके सर में जो इनके शरीर में सर में थोड़ी लाठी लग गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनका एक अखबार भी है, इन्होंने एक अखबार भी चलाया था जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया, है ना। क्या नाम था? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इन्हीं को हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। तो नेम क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी। चल इनके बारे में और बताता हूँ। तो इन्होंने 1920 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी? कांग्रेस की अध्यक्षता। कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1920 में। अच्छा, इन्हीं के समय क्या हुआ था? किसान आंदोलन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो दोस्तों ये थी 28.3। कितनी थी? 28.3। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की कि प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों ये है होली नदी किनारे। किसके किनारे? होली नदी किनारे। कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की कि हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? देखिए दोस्तों, ये किया जाता है फरवरी में। कब किया जाता है? फरवरी में। बात करूँ इसको बनवाया किसने था? इसको बनाया था तोमर वंश के सूरजपाल ने। किसने बनवाया था? सूरजपाल। किस वंश के थे? तो ये थे तोमर वंश के। किस वंश के थे दोस्तों? ये थे तोमर वंश के। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किसने 1 सितंबर 2020 को भारत में एक चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था? तो दोस्तों ये संभाला था राजीव कुमार ने। किसने संभाला था? राजीव कुमार ने। तो बात करूँ पहले कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है कि मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों और किसके? मधुमक्खी पूछा। हाँ, क्या कहलाता है? एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ठीक है दोस्तों, अब बात करूँ अदर की, बात करूँ फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन। क्या? फूलों का पालन। क्या? फूलों का पालन। बात करूँ मैं एपीकल्चर नहीं, पीसीकल्चर।
पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर था मछलियों का पालन। क्या था? मछलियों का पालन। मैं बात करूं लास्ट वाला क्या दिया है? सेरीकल्चर। एक सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर है, तो सेरीकल्चर में क्या किया जाता है? तो सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? रेशम के कीटों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, ये हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले सेट में। ठीक है।